हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए लेके आए हैं आज का जो टॉपिक है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। और फिर लास्ट में हम देखेंगे आईयूपीएसी नेम। ठीक है, जितने भी कंपाउंड जो बनेंगे उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं वो आपको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो देखिए पहले अल्केन और अल्कीन, अल्काइन का। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसके सफिक्स की बात करें तो इसका जो सफिक्स होते हैं, जो लास्ट वाले अल्केन के जो लास्ट वाले जो वर्ड है ए एन ई, ए इसका कहलाते हैं सफिक्स। और अल्काइन के जो सफिक्स जो लास्ट वाले ई एन ई है, ए कहलाते हैं इनका अल्कीन का सफिक्स। और अल्काइन का सफिक्स की बात करें तो आपका आएंगे वाई एन। ठीक है, इनके बॉन्ड की बात करें तो इनमें जो बॉन्ड होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। इसमें जो भी कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे और यहाँ पे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। चलिए एक ऐसे कंपाउंड है सैचुरेटेड, और ये आपका अनसैचुरेटेड। और अल्काइन भी जो है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, सैचुरेटेड करने का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो आपका सिंगल होनी चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा डबल होगा तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड, या ट्रिपल होगा यानी कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे वो कहलाएंगे आपके क्या चीज? अनसैचुरेटेड। इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp। ठीक है, अब इसकी फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? सो देखिए CnH2n +2 CnH2n CnH2n minus CnH2n +2, यानी CnH2n में अगर 2 को ऐड करेंगे तो आपका अल्कीन बन जाएगा। क्या करना है इसमें? 2 को ऐड करना। CnH2n में 2 को ऐड करना है। इसमें CnH2n में कोई भी चीज को ऐड नहीं करना, इसमें 2 को नहीं ऐड करना, नहीं इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें CnH2n को सिंपल के साथ ही रखने देना। अल्काइन की बात करें इसमें CnH2n में से क्या करना है? 2 को घटा देना, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। यानी इसमें 2 को ऐड करना है, इसमें हटाना, इसमें घटाना। यानी इसमें जोड़ना है, इसमें हटाना और इसमें घटाना। यानी इसमें ऐड, इसमें कुछ नहीं करना, उसमें सब्ट्रैक्ट आपको करना। चलिए यहाँ जो n है, n आपका क्या है? नंबर्स ऑफ कार्बन। कितने कार्बन का चेन? क्या है? नंबर कार्बन। इसमें कितने कार्बन है वो आपका इसमें शो करता है।
यहाँ भी n जो है, यहाँ जो n देख रहे हैं इसमें भी n नंबर कार्बन। कार्बन मतलब कुछ चैन जो बना रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो चैन बना रहे हैं वो सिंगल कार्बन का है या डबल कार्बन का या दो से ज्यादा भी है या, ठीक है। तो ये आपको चैन को दिखाता है कि आप एक कार्बन का चैन बना रहे हैं, दो कार्बन का बना रहे हैं, तीन कार्बन का बना रहे हैं, चार कार्बन का बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो n है वो आपका नंबर्स ऑफ कार्बन, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। अगर हम n इक्वल टू 1 ले रहे हैं, n इक्वल टू 1, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 2, यानी इसमें एक कार्बन का चैन बना रहा है। तो C जहां पे आपका n दिख रहा, यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ 1 पुट करेंगे, C1H2 × 1 + 2 C1H4। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनके रेडी हो गया, मतलब कि तैयार हो गया। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी नहीं, यहाँ अल्केन की बात करें, अगर अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर बनाना हो तो आपके लिए CnH2n + 2 वाले फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ n के जगह पे आपको कितने कार्बन का चैन बनाना है वो आपको वैल्यू को पुट करेंगे और इससे बनके तैयार हो गया C1H4, ठीक है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, सो देखिए, कार्बन कितने कार्बन है, 1। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3। और हाइड्रोजन के पास इनके आउटर मोस्ट में 1 होते हैं और दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे जिसे हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। दो लोन जब आपस में मिलते हैं, एक लोन कार्बन एक लोन का हाइड्रोजन, दोनों जब आपस में मिलेंगे वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मेरे पास टोटल 4 है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक आपका यहाँ, ठीक है। इनको थोड़ा सा हम पास कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पास, यहाँ कार्बन है, यहाँ इनके पास भी है, दोनों आपस से मिलेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, ठीक है। तो जब दो लोन, एक लोन ये हुआ एक लोन ये हुआ, दोनों लोन जब आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। दो लोन किसका, एक कार्बन का, एक आपका हाइड्रोजन का, सेम के बीच में नहीं, अलग अलग आपको एटम लेना पड़ेगा। जैसे हम कार्बन एटम और हाइड्रोजन, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अपने लोन को शेयर करते हैं। शेयर क्यों करते हैं, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए, यानी खुद को स्टेबल करने के लिए। जब कोई भी एटम अगर अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ताकि वो क्या हो सके, स्टेबल हो सके, ठीक है। चलिए, और स्टेबल होने के लिए इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन को एक नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन किसी भी कार्बन के साथ क्या करते हैं, वो जुड़ते हैं, यानी कि उससे ऐड होते हैं, उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इनके कार्बन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो देखिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ यहाँ, इसको ऐड कीजिएगा तो आपको 4 देखने को मिलेगा। और इस टाइप की जो शेयरिंग होते हैं
इस टाइप की जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होते हैं उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम, मतलब टू डिफरेंट एटम, ठीक है। उसे कहते हैं क्या चीज? मतलब अलग अलग एटम के बीच में जो शेयर करते हैं, क्या करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। उसे कहते हैं क्या चीज? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। चलिए अगर ऑक्टेट की बात करें, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनका भी ऑक्टेट, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है? इसमें 4 सिग्मा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। एक इज इक्वल टू 2, एक का वैल्यू 2 ले रहे हैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या है? CnH2n प्लस 2, C2H2 into 2 plus 2, C2H 2 2 जा 4, 4 plus 2 6, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनके रेडी हो गया, मतलब कि कैपिटल H होगा यहाँ पर। अब इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। कार्बन कार्बन और कितने हाइड्रोजन? 6, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे, एक ठीक है। यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड कहाँ होंगे? एक लॉन हाइड्रोजन एक कार्बन दोनों आपस में मिले तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी आपका सिग्मा बॉन्ड। इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड की मतलब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 7 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। विदाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये आपका अल्केन का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिए वो कैसे निकाला जाता है इनका। अब आते हैं हमको एल्कीन, एल्कीन देख रहे हैं हम। चलिए यहाँ तो आप यहाँ मिनिमम आप 2 कार्बन ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए। यहाँ अगर कम से कम 2 कार्बन नहीं रहेंगे तो फिर डबल बॉन्ड आप दिखाइएगा कैसे, ठीक है। तो इसलिए इनका वैल्यू हम 2 ही लेते हैं। और हम लेंगे CnH2n, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 लेंगे और 2 2, क्लियर है। C2H4। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक लॉन 2 3 4 1 2 3। ये लोग जो आपस में मिलेंगे, यहाँ आपस में मिलेंगे। जब 2 लॉन जब आपस में मिलते, 2 लॉन इस वाले कार्बन और 2 इधर से, तो दोनों आपस में मिलेंगे, एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड के बीच में एक पाई बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ बनते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड के बीच में आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कहाँ होंगे?
बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड और इसमें 1 पाई बॉन्ड देखने को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। n इक्वल टू 4, यहाँ 4 पुट कीजिए, C4 H2 into 4, C4H। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कितने कार्बन? 4 1 2 3। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बीच में लगाते हैं। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड? 1, इसमें 3 और चाहिए, 1 2। इसके पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3, इसमें 1 चाहिए, 4, ताकि इसमें कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। एक बॉन्ड जो दिखाते हैं ऐसे सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 लोन होते हैं। ठीक है, यहाँ ये 1 2 3 4। क्लियर? इनका ऑक्टेट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7, इनका भी कंप्लीट, इनका भी कंप्लीट और इनका भी। क्लियर? अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कहाँ है? सिग्मा बॉन्ड आपको यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, आपको हर जगह पे सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने होंगे? एक ही होंगे। पाई बॉन्ड कहाँ होंगे? यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ। इसमें 1 पाई। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये आपका अल्काइन है, यहाँ भी एक इक्वल टू CN H2N minus 2, C2 H2 into 2 minus C2 H4 minus 2, C2H। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रेडी हो गया। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कार्बन कितने हैं? 2, और यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 1 2 3। दो लॉन्ड आपस में मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, यहाँ एक बॉन्ड बनेंगे, यहाँ बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ, यहाँ। और पाई बॉन्ड, जब 2 सिग्मा बॉन्ड के बीच में एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, ये दोनों के बीच में, यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 1 ही होंगे। यहाँ पे 1 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं होंगे, यहाँ पे 1 होंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड। इसमें टोटल पाई बॉन्ड की बात करें तो 2 होंगे। इसमें सिग्मा बॉन्ड की बात करें इसमें, यानी यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड तो 2 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। N is equal to 5, C5 is 2 into 5 minus 2, C5 H कितना आ जाएगा 10 10 में 2 10। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें 1 2 3 4। अब कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लगा रहे हैं। अब देखिए इनके पास कितने बॉन्ड जुड़े हुए, 1 बॉन्ड जुड़े हुए, इनके पास 3 और चाहिए। एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ और एक यहाँ। इस पे आइए, इस कार्बन के पास 4 है, 1 2 3 4। इन पे कोई भी बॉन्ड की जरूरत नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। इन पे आइए, इनका भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, 1 2 3 4 इनका कंप्लीट, इनका कंप्लीट नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कहाँ होंगे, यहाँ सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड देखने को। तो टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसे पाई बॉन्ड की बात करते हैं, इनमें कितने होंगे 2 पाई बॉन्ड देखने को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी भी कंपाउंड में स्ट्रक्चर बनाना, एल्केन एल्कीन अल्काइन। क्लियर? चलिए एक बार और समझ लीजिए। चलिए एल्केन, एल्केन के सफिक्स एन होते हैं, एल्कीन का सफिक्स एन अल्काइन के लिए वाई। बॉन्ड की बात करें, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक ऐसा कंपाउंड है सैचुरेटेड, ये आपका अनसैचुरेटेड, ये आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल होनी चाहिए, डबल या ट्रिपल हो गया तो आपका अनसैचुरेटेड हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2, यहाँ पे spo। फार्मूला है तो CnH2n + 2, CnH2n और CnH2n - 2। इन क्या आपका नंबर्स ऑफ कार्बन, इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन और इसमें आपका नंबर्स ऑफ। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं होनी चाहिए। n का वैल्यू 1 लेंगे तो आपको मीथेन बन के रेडी हो जाएगा C1H4, जो आपको आईपीसी नेम में आपको बताएंगे मीथेन इथेन क्या होता है। स्पेस स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पे देखिए। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपको हम बताएंगे अब आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। सो देखिए ठीक है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको ऑर्गेनिक का पार्ट है, जो पढ़ा है वो आपका ऑर्गेनिक ही है। तो इसमें आईयूपीएसी नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आपको हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर आपको बहुत सारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये सब इससे क्वेश्चन बहुत सारा आते रहते हैं। सो देखिए आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। सो देखिए
तो आपको पहला काम करना है, क्या है, आपको रूट वर्ड याद होना चाहिए। क्या? रूट वर्ड। वो क्या होता है? सो देखिए, वन कार्बन के लिए हम लोग मैथ यूज करते हैं, मतलब वन कार्बन का चेन है या वन कार्बन का ब्रांच है, वहां पे हम लोग मैथ यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। यहाँ कार्बन होंगे, फाइव कार्बन 10, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है, और 10 कार्बन के लिए हम लोग डेट यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रूट वर्ड है। तो वन कार्बन का अगर चेन है वहां पे मैथ यूज करेंगे, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, तो साइन टोटल आपको कम से कम तो 10 याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, सो देखिए, यूज कैसे करते हैं। पहला देखिए कि आईयूपीएसी का रूल क्या है। आईयूपीएसी रूल, चलिए पहले आपको करना क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। किसका? कार्बन। कार्बन का जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन होगा उसे हमको सेलेक्ट करना है। सेकेंड आपको करना क्या है, काउंटिंग नियरेस्ट ब्रांच है। चलिए हम दो ही पॉइंट में चलते हैं आगे। सो देखिए, मेरे पास एक स्ट्रक्चर, सिंपल एक रफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा चेन की बात करें, ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ, आगे इससे, मतलब इस कार्बन इससे जुड़ा हुआ, फिर इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ। अगर हम इधर आते हैं, ये कार्बन इससे और ये फिर इससे जुड़ा हुआ, या इधर की बात करें, ए इससे जुड़ा हुआ, ए इससे और ए इससे। तो आपको करना क्या है, इसको मिटा देना है थोड़ा सा। अब लॉन्गेस्ट चेन को देखिए, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, मैक्सिमम कितना है, 4 कार्बन का चेन है, इसे सेलेक्ट कीजिए। तो इसे बोलेंगे लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर? इससे जो लॉन्गेस्ट चेन से जो जुड़े हुए वो कार्बन रहेंगे, जो अटैच रहेंगे, उसे कहेंगे ब्रांच चेन। क्या चीज बोलेंगे, ब्रांच बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्डिंग है, किसका बॉन्ड की बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है किसका, लॉन्गेस्ट है, वो कहलाते हैं आपका सल्फेट्स। क्लियर? एक सिंपल ले रहे हैं, वो आगे चलने के बाद फंक्शन ग्रुप भी आते हैं, हैलाइड ग्रुप भी आते हैं, वो सब बाद में देखेंगे। सिंपल सा इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं,
सो देखिए इसमें क्या है, कितने कार्बन का चेन है, 1 और 2। ऐसे को काउंटिंग कर लीजिए 1। क्या इसमें कोई ब्रांच है? नहीं है। मतलब इससे अगर आप सेलेक्ट भी करते हैं तो इससे कोई भी ऐसा कार्बन का चेन इससे जुड़ा हुआ नहीं है, सिंपल 2 ही कार्बन का चेन है, यानी कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का हो गया, 2। 2 के लिए रूट वर्ड हम क्या यूज करते हैं, सो देखिए यहां पर 2 के लिए ईथ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ईथ। यहां पे अच्छा ठीक है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, ईथ। और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कहां देखने को मिलता है, अल्केन। और अल्केन का सफिक्स क्या होगा, एन। इसको एन यूज करते, इसका नाम हो गया क्लियर। चलिए सिंपल समझिए, करना क्या है आपको, आपको पहला नेमिंग ब्रांच का करना है, ब्रांच। उसके बाद हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का क्लियर। अब इसमें चलिए तो देखिए मेरे पास जो कार्बन के चेन है इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये आपका फर्स्ट काम करके लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड में आपको करना क्या, काउंटिंग करना जिधर से आपका ब्रांच चेन नजदीक है। तो ब्रांच आपका ये है, इधर चलने पे सेकेंड कार्बन पे, इधर चलने पे थर्ड कार्बन, इसमें 1 2 3 4। अब इधर चलते तो 1 2 3 4। तो आपको सबसे नीरेस्ट काउंटिंग करने में इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, तो आपको इधर से आ रहा है सेकेंड कार्बन पे, इधर चलने पे थर्ड कार्बन पे। तो इस तरह की जो काउंटिंग है ये आपका गलत है, सही नहीं है। तो सही कौन सा है, ये वाला काउंटिंग आपका। और पहला नेमिंग किसको करना है, ब्रांच का नेमिंग करना है, ब्रांच का नेमिंग करना, फिर लॉन्गेस्ट चेन का नेमिंग करना, फिर उसका सफिक्स। तो ब्रांच कितने कार्बन का, 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ। और इसके लास्ट में YL लगाते हैं। कभी भी कार्बन का अगर ब्रांच है तो उसके रूट वर्ड लिखने के बाद उसके लास्ट में YL यूज करेंगे, क्लियर। अब इसके बाद ब्रांच पर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, 4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी कि एन और इसका सफिक्स ए। और पोजीशन दिखा देंगे। पोजीशन क्यों दिखाएंगे, ताकि हमें पता चले कि फर्स्ट कार्बन पे ब्रांच है या सेकेंड कार्बन पे है कि थर्ड कार्बन पे, किसके लिए यूज करते हैं। यस, ये पे सेकेंड नंबर पे है 2 मिथाइल ब्यूट, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।